हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके बारे में लोगों के मन में है क्या फीलिंग्स, और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये टॉपिक रहने वाला है। अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो, कमेंट ऑन दिस वीडियो। एनर्जी का जो आदान प्रदान है वो होना बहुत ज़रूरी है, तो अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करिए, मुझ तक लाइए, ताकि एनर्जी पिक करके मैं आपके लिए रीडिंग ला पाऊँ जो कि आपसे 100% रेजोनेट हो सकती हो। अभी फ़िलहाल जनरल रीडिंग कर रही हूँ, सो आई कांट क्लेम कि 100% आपसे रेजोनेट होगी। अगर आप चाहते हैं ऐसी रीडिंग जो आपसे 100% रेजोनेट हो, तो आपको पर्सनल रीडिंग लेने की ज़रूरत है। पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती है, अगर आपको नीड है तो आप ले सकते हैं और इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आज की रीडिंग की बात करते हैं तो ये आपसे रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी। 80% पार्शल जितनी भी हो आप क्लेम करिएगा रीडिंग को, अगर आपसे होती है। और रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ उससे पहले ध्यान कर लीजिए आप ईश्वर का, अपने एंसेस्टर्स का, ताकि वो आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस करें। क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि थोड़ा लैक ऑफ अटेंशन दिख रहा है आपकी तरफ से, कि जैसे कि ध्यान आपका बाधित हो रहा है। आप कोशिश करते हो ध्यान देने की, लेकिन कुछ ऐसी एनर्जीज़ आपके आसपास हैं जो आपका ध्यान बाधित कर रही हैं। तो आप फोकस करो आप थोड़ा सा, जो कि मुझे मिसिंग लग रहा है। ऐसी एनर्जी आज मुझे पकड़ में आई है, जिसकी भी है प्लीज़ क्लेम करिएगा। तो आपको फोकस करने के लिए आपके एंसेस्टर्स हैं जो बोल रहे हैं, और थोड़ा सा आप ग्रेटिट्यूड अपने अंदर लाइए। ऑलरेडी है बट थोड़ा और लाइए। डाउन टू अर्थ जितने रहेंगे उतने ही आप बढ़ेंगे। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जिस फल पे जितने ज़्यादा जिस पेड़ पे जितने ज़्यादा फल होते हैं वो उतना ही झुकता चला जाता है। तो ग्रेटिट्यूड होना, डाउन टू अर्थ होना बहुत ही एक क्वालिटी ऐड करती है, जो कि आप में है भी, बट आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो चाहते हैं और भी ज़्यादा ये चीज़ आप में इन्हेंस हो और ज़्यादा इनबिल्ट करो अपने अंदर आप। चलिए अब हम बताते हैं कि लोगों की क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए। तो जैसे कि कार्ड दिखा रहे हैं यहाँ पे, तो लवर्स की एनर्जी आ रही है, और कोई ऐसा पर्सन है जिसके मन में बहुत स्ट्रॉन्ग आपके लिए लव की फीलिंग है। और इतनी स्ट्रॉन्ग जो फीलिंग आ रही है ना, आई मस्ट से कि ये कोई आपका चाहने वाला है। कोई ऐसा पर्सन जो सीक्रेटली आपको लाइक करते हैं, और हो सकता है कि आपको उन्होंने अभी तक ऐसा एहसास भी दिला दिया हो, बट उनके मन में आपके लिए फीलिंग्स जो है वो लव के रिगार्डिंग है। थोड़ा सा मुझे यहाँ पर अट्रैक्शन भी दिख रहा है कि आपकी तरफ अट्रैक्टेड होते हैं, अट्रैक्टेड फील करते हैं आपकी तरफ, और उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं और आप कहीं ना कहीं उनको अपनी तरफ खींच रहे हैं, और बहुत ज़्यादा आपको वो सुंदर समझते हैं। और जाहिर सी बात है, आपकी तरफ इतने ज़्यादा अट्रैक्टेड है, तो आपकी सारी पॉजिटिव बातों का वो स्मरण कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। जो भी आपकी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो उनको रिकॉग्नाइज़ करते हैं। आपके लिए फ़ील जो करते हैं बहुत लवी डवी सा फ़ील करते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि आप भी बहुत केयरिंग हैं। हो सकता है कि सेम बॉन्ड आपके मन में ना हो, इस चीज़ का उनको डाउट भी है। ये चीज़ भी मैं बोलूँगी कि इस चीज़ का उनको डाउट है कि आप सेम एनर्जी के साथ उनको लव करते हैं, यानी सेम फीलिंग्स हैं आपके मन में या नहीं है। उस चीज़ पे वो कभी कभी डाउट कर जाते हैं। बट इफ़ आई टॉक अबाउट देयर फीलिंग, तो वो यही फील कर रहे हैं कि उनकी फीलिंग बहुत पुख्ता है आपको लेकर, और आपकी लॉयल्टी का अभी उनको 100% श्योरिटी नहीं है। बट उनको ऐसा लगता है कि आपके मन में भी कुछ सॉफ्ट कॉर्नर है उनके लिए, और इसीलिए आप बहुत ज़्यादा केयरिंग हो, इसीलिए आप बहुत ज़्यादा पोलाइट हो उनके साथ। तो उनको ऐसा लगता है कि भले ही वो सेम फीलिंग आप म्यूचुअल नहीं है, फिर भी आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं और बहुत ही अच्छे इंसान हैं, और वो आप एक स्पेस देते हो एक इंसान को कि हाँ, वो अपनी फीलिंग्स अगर आपसे शेयर कर रहे हैं तो एकदम से आप अपना बिहेवियर नहीं बदलते हो। ऐसा नहीं है कि किसी ने आपसे कह दिया कि अगर वो आपको लाइक करते हैं या लव करते हैं, रिलेशनशिप को एक नया रूप देना चाहते हैं, तो आप एकदम ही उनसे बात करना बंद कर दें या बॉयकॉट कर दें। ऐसा नहीं है, आप सबकी फीलिंग्स की रेस्पेक्ट करते हैं। ऐसा सोच रहे हैं ये जो पर्सन है आपके बारे में। प्लस कुछ लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि आप काफ़ी न्यायवादी हैं, काफ़ी ज़्यादा आप जो हैं वो आप इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि किसी के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए, किसी को भी डिसरिस्पेक्टेड फील नहीं होना चाहिए। तो आप ना मेक श्योर करते हो कि आप सबको इज्जत दो। तो लोग उस चीज़ के बारे में बहुत चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं कि उनको आपने ऐसा फील करवाया है कि आप इज्जत करते हो।
चाहे भले ही आपसे छोटा इंसान हो या ऐसा इंसान हो कि कई बार ऐसा होता है कि लोग डिसरिस्पेक्ट कर देते हैं। अगर ओहदे में इंसान हमसे नीचे है या सपोज़ आपके जूनियर हैं, तो आप डिसरिस्पेक्टफुल हो जाते हैं कभी कभी। ऐसा आम तौर पर होता है कि लोग ऐसा करते हैं। बट अगर मैं पर्टिकुलरली आपकी बात करूं तो आप ऐसा नहीं करते हैं, तो उस चीज़ की लोग बहुत वैल्यू करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आपके मन में जो समानता का भाव है ना, तो आप सबको बराबर की इज़्ज़त देते हो। और ऐसे कुछ ऐसे इंसिडेंट भी होंगे जहाँ पर आपने जैसे अगर कोई डिसरिस्पेक्ट कर रहा होगा, तो आपने, एक होता है ना कि इंसान स्टैंड ले लेता है, तो आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर वो चीज़ बोली होगी अगर आपको बुरी लगती है। तो आप कोशिश करते हैं कि सबको समानता के भाव से देखें, भले ही अगर वो गरीब हैं या उनका जॉब छोटा है, आपसे छोटे हैं, या कोई भी रीज़न है, आप डिसरिस्पेक्ट नहीं करते। अगर कुछ भी बात है आपको अच्छी नहीं लगती है, तो आप वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आप वो चीज़ कहते हैं। तो उसके लिए लोग ये भी सोच रहे हैं कि आप काफ़ी प्रैक्टिकल है, इमोशनल फूल नहीं है। आपको इमोशनल फूल की तरह नहीं दर्जा नहीं मिल रहा है इमोशनल फूल का। आपके लिए यही कहा जा रहा है कि आप बहुत प्रैक्टिकल हैं, और ऐसा नहीं है कि आप भावनाओं में बहकर कोई डिसीज़न लेते हैं। अगर आपने कोई डिसीज़न लिया है, अगर आपने कोई चीज़ सोची है, तो वो 100% ऑथेंटिक होगी, और आपने बहुत सोच समझ के बहुत सारी बातें दिमाग में इकट्ठी करके एनालिसिस करके आपने उस चीज़ पर आप पहुँचे होगे। आप ऐसे इंसान नहीं हो जो रैंडम आप कुछ भी डिसाइड कर लेंगे, आप वैसे पर्सन नहीं हैं। एंड आई वुड लाइक टू से कि अगर आप में ये क्वालिटीज़ एक्चुअली हैं, क्योंकि आज आपके बारे में बहुत अच्छा अच्छा लोग सोच रहे हैं, तो अगर आप में एक्चुअली ये क्वालिटी है, देन यू आर अ वेरी गुड पर्सन, और आप जो है वो अप्रिशिएशन जो है वो डिज़र्व करते हैं। क्योंकि देखो, यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर है कि सब इतनी बातें कर रहे हैं तो आप ऐसे होगे, और अगर आप ऐसे हो तो बहुत अच्छी बात है ये। अच्छा, प्रैक्टिकल होने की जहाँ पर बात है, तो उस चीज़ को एक और चीज़ मैं बताऊँगी जो आगे का कार्ड बोल रहा है। तो कई बार क्या लोगों को लगता है कि आप इतने ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं कि जहाँ पर आपको लगता है कि हाँ, आपको इमोशनल होकर या अपने सेंसेस को यूज़ करके काम करना चाहिए, वहाँ पर भी आप इग्नोर कर देते हैं, और आप बहुत ज़्यादा ही मतलब प्रैक्टिकल होकर काम करते हैं। जबकि कई बार लाइफ में ऐसा होता है कि इमोशंस की भी जगह होती है, तो आप वहाँ पर बिल्कुल ही हर्टलेस हो जाते हैं। तो कई बार लोगों को ऐसा लगता है जैसे कि आप पत्थर दिल हैं, या आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं लोगों से, या अटैच नहीं हो पा रहे हैं। तो वो जो अटैचमेंट्स है उस पर सवाल उठ जाते हैं, आपके जो इमोशंस है उस पर सवाल उठ जाते हैं। लोगों को लगता है कि शायद इस पर्सन के अंदर इमोशन है ही नहीं, या आप फीलिंग्स जो है उनकी वैल्यू नहीं करते। तो वो एक तरीके से लोग उसको काइंड ऑफ डिसरिस्पेक्ट भी ले लेते हैं कि जब आप सामने वाले की भावनाओं की कदर नहीं करते। अब ये देखिए, कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। पहले के कार्ड कुछ और कह रहे थे, ये कुछ और कह रहा था। इसका मतलब ये एक इंसान की फीलिंग नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल्स की। क्योंकि कई बार क्या होता है, एक इंसान के लिए आप बहुत अच्छे होते हो, बट एट द सेम टाइम आप किसी दूसरे इंसान के लिए बहुत बुरे हो सकते हो। और ये एक ही घर की भी मैं बात बता रही हूँ। हो सकता है कि आप सास के लिए बहुत अच्छे हो, ननद के लिए बहुत बुरे हो, या अपोजिट हो सकता है कि दोनों के लिए अच्छे हो तो देवरानी जेठानी के लिए बुरे हो। आई एम गिविंग यू जस्ट अ लेमन एग्जाम्पल। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी के ऊपर बात है, ये बिल्कुल बेसिक सा एग्जाम्पल है। लड़के लड़के हर किसी पे सूट हो जाएगा, इसलिए मैंने ये दिया। तो ऐसा नहीं है कि सारे अगर आपके वेल विशर्स ऐसा सोच रहे हैं तो वो बुरा नहीं सोच सकते। अच्छे लोग भी हमारे बारे में बुरा सोच सकते हैं, और सबके अपने थॉट्स हो सकते हैं। तो ये भी है कि अगर कोई इंसान आपको लाइक करता है, बहुत प्यार करता है, उसको भी अगर ऐसा फील हो रहा है कि आप वैल्यू नहीं कर रहे हो इमोशंस की, तो मुझे नहीं लगता कि उस इंसान के अस्तित्व पे सवाल उठाना चाहिए। क्योंकि एक इंसान के डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं अलग अलग सिचुएशन पे। जब जैसा होता है ना कि अगर आपने गुस्सा कर दिया, तो हो सकता है उस समय इंसान को लगे कि अरे आप तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, आप इमोशन है ही नहीं आपके अंदर। बट फिर आपने अगर प्यार से बात की तो उस इंसान का पॉइंट ऑफ व्यू बदलेगा भी। बट अभी करेंट फीलिंग जो है वो आपके बारे में यही सोच रहे हैं कि काफ़ी प्रैक्टिकल हो, हार्टलेस हो जाते हो। अगर अपनी बात आपने एक बार कह दी है तो आप उस पर सेकेंड थॉट नहीं लेते हो। अगर इफ़ यू हैव डिसाइडेड फॉर एनीथिंग, तो वो चीज़ आपके लिए फॉर श्योर है कि उसमें आप बिल्कुल ही सेक्रीफाइस नहीं करोगे। तो आप अपने चीज़ों के लिए बहुत सॉर्टेड हो और बहुत ज़्यादा फाइनल हो आपकी, मतलब मैंने जो सोच लिया वो फाइनल है। ऐसा है कि जो कह देते हो आप वो करके रहते हो। एंड प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज़। छोटा बच्चा है, आई कैन स्टॉप हिम, तो आप थोड़ा कोऑपरेट कर सकते हैं। तो अगर अगले कार्ड की हम बात करें तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि जैसे कहीं ना कहीं आपको ऐसा कंसीडर किया जा रहा है कि काफ़ी दिलफेक किस्म के आप इंसान हैं, और लोगों को लग रहा है कि देखिए फोकस्ड तो हो ही आप,
अपनी चीज़ों को आप करना जानते हो कैसे भी लेकिन साम दाम दंड भेद हर किसी तरीके से आप अपनी चीज़ों को करते हैं। प्लस उसके साथ साथ थोड़ा सा ऐसा है कि जैसे अगर आपसे कोई मीठा होके बोल दे या क्या तो आप फिसल भी जाते हो, तो लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत जैसे इसको अगर मैं इनडायरेक्टली बोलूँ तो ये समझिए आपकी आपकी लॉयल्टी पे लोगों को डाउट रहता है। लोगों को ऐसा लगता है कि पता नहीं आप लॉयल रहेंगे या नहीं। लाइक अगर आपको कोई अच्छा ऑप्शन मिल जाएगा देन यू कैन स्विच। तो इस चीज़ पे अब ये करियर वाइज भी मैं आपको बता रही हूँ, ये एक रिलेशनशिप के हिसाब से भी हो सकता है, एक पर्सन के हिसाब से भी, और एक करियर के जॉब के रिगार्डिंग भी हो सकता है। जैसे कि अगर आपको कोई भी जैसे आप पर आपके जो भी अटैच्ड पीपल हैं वो बिल्कुल बिलीव नहीं करते, उनको ऐसा लगता है कि अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा इंसान मिलेगा या अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी या थोड़ी सी भी आपको ग्रोथ दिखेगी तो आप डिटैच्ड बहुत जल्दी हो जाओगे। इसलिए आप स्विच बहुत जल्दी कर सकते हो क्योंकि आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, आप सेल्फ कंट्रोल में रहते हो और आप जानते हो कि किसी एक चीज़ के पीछे पड़ना या ज़बरदस्ती एक चीज़ को लाइक पकड़ के रखने से लाइफ में कुछ होता नहीं है। तो आप जो है वो ग्रोथ में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो और उस ग्रोथ के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, आप चीज़ों को छोड़ भी सकते हो, चीज़ों को ले भी सकते हो। तो ये चीज़ है आपकी जो यूएसबी है। लोगों को लग रहा है कि हाँ, आप इसको यूएसबी मैं ऐसे बोल रही हूँ कि पॉजिटिव वे में, कि आपकी यूएसबी है कि नॉर्मल इंसान है ना वो रोते रहेंगे अगर जैसे ब्रेकअप हो गया या लाइफ में कुछ ऐसा फेज़ है कि बहुत बुरा है और फिर वो वहीं स्टक हो जाते हैं। आपकी यूएसबी, इसको मैं ऐसे बोल रही हूँ कि आप आगे बढ़ना जानते हो और इस चीज़ पे कोई भी दो राह ही नहीं है। और ऐसा नहीं है कि कोई एनिमी जो है वो इस चीज़ पे बिलीव नहीं कर रहा, आपकी इस बात पे तो सब एग्री करते हैं और आपकी इस बात पर सब तारीफ़ भी करते हैं कि आप जो है ना आगे बढ़ना बहुत अच्छी तरह जानते हैं और आपके मन में दूसरों के लिए मैल नहीं होता। मतलब आप अपनी ग्रोथ पे फोकस करते हैं, वो तो बहुत अच्छी बात है ही है, बट आप कोशिश करते हैं कि आपके इर्द गिर्द के लोग भी अगर ग्रो कर सकते हैं तो आप उनकी हेल्प करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप अपना ग्रोइंग मंत्र, अगर कोई ऐसी आपको ट्रिक पता चली है या कोई ऐसी टेक्निक है आपके पास या नॉर्मल अगर तजुर्बा भी है ना तो आप शेयर करते हो लोगों के साथ। ऐसा नहीं है कि उस चीज़ को आप एक कमरे में बंद कर दो कि नहीं भाई ये चीज़ मेरे तक ही सीमित रहनी चाहिए और इसके आगे ये नहीं जानी चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप बहुत ओपन हो, बहुत सॉर्टेड हो और आप अपनी चीज़ों को बहुत कोशिश करते हो कि अगर इस चीज़ से मुझे फ़ायदा हुआ है ना तो इस चीज़ से किसी थर्ड पर्सन को फ़ायदा हो रहा है देन आई विल गिव देम। तो आप वो चीज़ है कि आप में इतना दिल है कि आप तुरंत अपना मतलब दे देते हो चीज़ें। कई लोग ऐसे होते हैं उन्हें कितना भी फ़ायदा हो, कितना भी उनको आराम मिल रहा हो, बट वो दूसरे को बताएंगे नहीं कि ऐसी क्या चीज़ है जिससे उन्हें फ़ायदा मिल रहा है। बट आप ऐसे नहीं हो। अगर आपको एक छोटी सी क्रीम भी है ना जिससे आपको फ़ायदा मिल रहा है तो आप वो भी गा गा के सबको बता दो कि भाई मुझे इससे फ़ायदा मिला है, इससे आपके रुपए भी बचेंगे, इससे आपका टाइम भी बचेगा। सो इन शॉर्ट आप सारे उपाय बता देते हो, कुछ भी छुपाते नहीं हो। तो ये चीज़ आपके बारे में ना लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है कि उनको इस चीज़ का तो आप पे ब्लाइंड ट्रस्ट है ही है कि हाँ अगर इस इंसान को कुछ पता चलेगा और हमें ज़रूरत है तो ज़रूरत पे ये इंसान हमेशा काम आएगा और बता देंगे खुद से। ऐसा नहीं है कि चीज़ें जानने के बाद भी छुपाएंगे, तो ऐसा नहीं करेंगे। इस चीज़ का लोगों को आप पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है और वो बिलीव कर रहे हैं ये कि आप ज़रूरत पड़ने पे हमेशा काम आओगे, हमेशा साथ दोगे जैसे कि आप हमेशा देते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप पर कोई ऐसा बिलीव कर रहा है, ऐसा वो सोच रहे हैं, तो इससे बड़ा आई डोंट थिंक कुछ हो सकता है कि जब सामने वाला हम पर इतना ट्रस्ट करता है तो हम बाउंड हो जाते हैं उस ट्रस्ट को मेंटेन करने के लिए। तो आई गेस आप ये बात समझ रहे होंगे कि अगर कोई आप पर इतना इन्वेस्ट कर रहा है, इतना आपके बारे में सोच रहे हैं, तो वो डिज़र्व करते हैं वो ट्रस्ट। तो आप उनके भरोसे को बनाए रखिए। जो आपकी ये यूएसबी है कि आप सबकी हेल्प करना चाहते हो, खुद बढ़ रहा हूँ या बढ़ रही हूँ, मेरे साथ साथ मेरे आसपास वाले भी बढ़े, मेरे फैमिली मेम्बर, मेरे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव, वो सब अगर बढ़ सकते हैं, गुंजाइश है आपकी हेल्प से बढ़ सकते हो, तो आप बिल्कुल ओपन आर्म कर लेते हो और उनको हेल्प करते हो। ये चीज़ आपकी इतनी सराहनीय है कि आपके जो लिटरली मैं आपको बता रही हूँ कि जो आपके एंसेस्टर्स हैं ना, आपकी इस बात से आप पे इतने खुश हो और सच में अगर आप ब्लेस्ड हो ना तो आप इसी वजह से हो। और जिस दिन आपने ऐसा करा ना कि ये चीज़ मेरे लिए है ब्लेसिंग एंड आई विल नॉट शेयर इट, आप उस दिन लिख कर ले लीजिए। आप वापस मेरे वीडियो पर आकर कमेंट करेंगे कि हाँ मैम आपने बोला था और हमने
अपनी चीज़ें दूसरों को हेल्प करना बंद कर दिया, हमने अपनी चीज़ें जिनसे हमें आराम मिल रहा था हमने दूसरों को बताना बंद कर दिया, तो हमें फ़ायदा नहीं मिल रहा अब उस चीज़ से। आप खुद आकर मुझे कमेंट करेंगे एंड आई कैन गारंटी यू। तो ये चीज़ मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको फ़ायदा भी, आपको ग्रोथ भी तभी तक मिल रही है जब तक आपके अंदर ये फ्रीडम है कि हाँ, ये लालच नहीं सिर्फ मुझ तक रहे। तो तब तक ये है कि आपकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है और ऐसे ही होती रहेगी, ये मैं आपको गारंटी दे रही हूँ। बस ये आपको अपने अंदर ये परिवर्तन नहीं करना है, जैसे अभी हो आप दूसरों की हेल्प करने वाले, ईगर टू शेयर योर थिंग्स, ऐसे ही आपको रहना है। क्योंकि आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके जो देवदूत हैं, आपके जो एंजल्स हैं, वो इसीलिए आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, इसीलिए आप इतने ब्लेस्ड हैं, इसीलिए ईश्वर की छत्र छाया में हैं, एक कवच में हैं आप, उनके आशीर्वाद से ढके हुए हैं। इसीलिए क्योंकि आपका दिल बड़ा है और आप दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हैं, भले ही दुनिया आपके बारे में कुछ भी सोचे। देखिए, दुनिया की फीलिंग्स और दुनिया का मुंह किसी ने नहीं पकड़ पाया, एक मन और एक ज़ुबान पकड़ना बड़ा मुश्किल है। तो मन और ज़ुबान को तो कोई ही नहीं पकड़ पाया। जब श्री राम आए थे तो उन्होंने दूसरे के मन पे काबू नहीं कर पाया कि वे सीता माँ के बारे में बुरा ना सोचें, उनकी ज़ुबान पे कंट्रोल नहीं कर पाया कि वो उल्टा ना बोले। बट हम तो तुच्छ मानव है, हम तो ये सोच भी नहीं सकते कि कोई हमारे बारे में ऐसा ना बोले। जब सीता मैया को नहीं छोड़ा लोगों ने बोलने और उनके बारे में गलत सोचने में, तो हम लोग हैं क्या? हम लोग तो तुच्छ इंसान हैं, हम कुछ नहीं हैं, हम मामूली से है, हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। बट ये मैं एक ज़रिया हूँ एक मैसेज पहुँचाने का आप तक। और अगर आप रैंडम इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं ये बोलूँगी सच में ईश्वर का आशीर्वाद है कि आप अचानक इस वीडियो पे आए। अब मैं आज की रीडिंग को यहीं विराम देना चाहती हूँ। अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करिएगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपना सपोर्ट दीजिए। और अगर सुपर थैंक्स बाय कर सकते हैं दैट वुड बी ग्रेट हेल्प। ऐसे ही प्यारा आशीर्वाद बनाए रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।